सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय इसके 30वें वचन तक अध्ययन कर लिया। यहाँ हमने 2 दृष्टांतों के विषय में पढ़ा, 10 कुंवारियों के विषय में हमने पढ़ा, और जो दास थे जिन्होंने तोड़ों से और तोड़े कमाए थे और एक दास ने तोड़ा नहीं कमाया था उसके विषय में पढ़ा, जो कि हमारे जीवन में हमारे कर्तव्यों को, मसीही जीवन में जो हमारे कर्तव्य हैं उनको दर्शाता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिए। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो बात यहाँ पर हम 31वें वचन से पढ़ते हैं, ये न्याय के दिन का एक स्वरूप जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं 31वें वचन से लेकर के लास्ट 46वें वचन तक। और मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिए 31वें वचन से लेकर के 46वें वचन तक। आशा करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो यहां पर हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने विषय में, कि यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास ही हमारे न्याय करने का अधिकार होगा, हमें चुनने का अधिकार होगा, हमें छांटने का अधिकार होगा। न्याय के दिन वो अपनी आज्ञाओं के अनुसार, अपने सिखाए जाने के अनुसार, अपनी बातों के अनुसार वो सबका न्याय करेगा, सबको छांटेगा कि कौन कौन मेरे विश्वास से योग्य रहा, कौन कौन मेरे विश्वास से योग्य नहीं रहा, किस किसने मेरी बातों का जो है पालन किया, किसने नहीं किया। इस तरीके से वो न्याय के दिन सबको अलग अलग करेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि जो न्याय करने का अधिकार है वो भी परमेश्वर के पास होता है, लेकिन यहां भी न्याय करने का जो अधिकार है मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। यानी प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, वो ही अपने सिंहासन पे बैठ करके सबका न्याय करेगा। और वो ही इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और मेरा पिता एक है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया, जिसने मुझे जाना उसने पिता को जान लिया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक तरह से सबका न्याय करेंगे। और देखिए, यहां पर एक शब्द है मनुष्य का पुत्र, और बहुत सारे भाई बहन इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर जब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं, मैं ही परमेश्वर का वचन हूं, स्वयं मैं परमेश्वर का वचन देहधारी होकर के इस धरती पर आया हूं और मैं और मेरा पिता एक है, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों पे हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए मनुष्य का पुत्र का शब्द इस्तेमाल किया है। देखिए, यह बात आखिर क्यों कही है? वो तो परमेश्वर का पुत्र है, तो उसने हमेशा उसे अपने लिए यह कहना चाहिए था कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। उसने अपने आप को जो है मनुष्य का पुत्र क्यों कहकर के संबोधित किया? देखिए, मैं आपको इसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूं क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्लेम क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र क्लेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वो मसीहा, वो क्राइस्ट क्लेम किया, जिसका यहूदी लोग जो है सालों से इंतजार कर रहे थे, जिसके विषय की भविष्यवाणियां जो है पुराने नियम में बताई गई हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई हैं। उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जिस मसीहा के चिन्ह और उस मसीहा के कार्य भी उस पुराने नियम में बताए गए थे। उसी ही तरीके से वो यहूदी लोग उसका इंतजार कर रहे थे, उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे, उस क्राइस्ट का इंतजार कर रहे थे। और उसी क्राइस्ट और उसी मसीहा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मसीहा मैं ही हूं, जिसका तुम वेट कर रहे हो वो क्राइस्ट मैं ही हूं, और वो मनुष्य का पुत्र भी मैं ही हूं। देखिए, मनुष्य का पुत्र, जब हम दानियल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं और उसके 7वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप समय निकाल करके इसको 9वें वचन से लेकर के इसको आप 14वें वचन तक इसको अध्ययन करिएगा। आपको पता चलेगा पूरी भविष्यवाणी वहां पर जो दानियल नबी के द्वारा की गई है। मैं आपको एक संक्षेप में जो जहां पर जिस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा वो वजह मैं बताता हूं। यहां मैं 12वें वचन से पढ़ता हूं। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न देखा, देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और
वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप ले आया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां पर दानियल भविष्यद्वक्ता ने जो भविष्यवाणी की है, वहां पर जो संबोधन किया है, दानियल भविष्यद्वक्ता ने जो संबोधन किया है, बादलों में से आता हुआ देख जो संबोधन कर रहे हैं, यहां वो दानियल भविष्यद्वक्ता उसे मनुष्य के संतान के जैसा संबोधन कर रहे हैं। तो इस वजह से जो भविष्यवाणी दानियल नबी के द्वारा की गई कि मनुष्य के संतान कैसा किसी को बादलों में से आता हुआ देख रहा हूं महिमा में, तो इस जो एक शब्द था मनुष्य के संतान, यानी मनुष्य का पुत्र, ये सन ऑफ जैसे कहते हैं कि मैन, ये जो एक टाइटल था उस मसीहा, उस क्राइस्ट के लिए दानियल नबी के द्वारा दिया गया, दानियल नबी के द्वारा जो दर्शन दिया गया उसमें इस टाइटल का उपयोग हुआ था। और जो यहूदी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, इस टाइटल को भी वो उस मसीहा यानी उस क्राइस्ट से जो है पर्यायवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल किया करते थे कि मनुष्य का पुत्र आएगा, मनुष्य का पुत्र आएगा, मनुष्य का संतान आएगा, वो मसीहा आएगा, वो क्राइस्ट आएगा। तो ये सारे टाइटल मसीहा के लिए उपयोग होते थे, जिसमें से एक टाइटल मनुष्य का पुत्र भी था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जो है उस मसीहा के रूप में जो है क्लेम करते थे, बताते थे कि वो जो मसीहा तुम लोग जिसका इंतजार कर रहे हो, जिसकी भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं ने की थी, वो क्राइस्ट मैं ही हूं, वो मनुष्य का पुत्र मैं ही हूं, जिसको दानियल नबी ने बताया था। तो इस पर्यायवाची शब्द को भी वो हमेशा अपने लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि लोगों को उनके क्लेम के बारे में जानकारी हो, उनकी बात के बारे में जानकारी हो कि ये वही मनुष्य का पुत्र है जो दानियल नबी के द्वारा जो है दर्शन में बताया गया था कि मनुष्य के संतान के जैसा कोई महिमा में आते हुए देख रहा है, बादलों में से आता हुआ देख रहा है। तो यह बात इसलिए वहां पर बहुत सारी जगहों पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए मनुष्य का पुत्र भी संबोधित किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं साधारण मनुष्य का पुत्र हूं। वो उनका कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूं बल्कि मनुष्य का पुत्र हूं, बल्कि उनका यहां एक टाइटल को दर्शाना है कि ये जो पर्यायवाची शब्द जो मसीहा के लिए जो प्रचलित था, उसमें से वो अपने लिए यूज करते थे ताकि जो यहूदी समाज के लोग हैं, जो यहूदी और इजरायली लोग हैं, वो समझ जाए कि दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो संतान कहा गया है, मनुष्य का संतान, वो यही है और हम इसको पहचान के इसका अंगीकार कर ले। तो यहां पर इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा कभी कभार अपने लिए मनुष्य का पुत्र भी इस्तेमाल किया करते थे। तो यह बात मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात का मतलब नहीं पता है और बहुत से लोग पूछना चाहते हैं, बहुत से लोग नहीं पूछते हैं, घबराते हैं कि हम पूछेंगे तो आखिर इसका मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात है, प्रभु यीशु मसीह की एक उपमा वाला दूसरा नाम जो मनुष्य का पुत्र भी है दानियल भविष्यद्वक्ता के अनुसार, तो वो उन्होंने वहां पे यूज किया है, इसलिए वहां मनुष्य का पुत्र कहा गया। अब चलते हैं अपने इस बात के ऊपर। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन अपनी महिमा में आएंगे, उसके साथ स्वर्गदूत होंगे और वो अपने जो न्याय के सिंहासन पे बैठेगा और वो सबको अलग अलग कर देगा। जैसे चरवाहा भेड़ और बकरियों को अलग अलग कर देता है, वैसे ही मैं अपने लोगों को और अपने विरोध में जो लोग होंगे उन्हें अलग अलग कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ों को वह दाईं ओर करेंगे और बकरियों को बाईं ओर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तब वो राजा यानी कि तब मैं अपने दाहिनी ओर वालों से जो धर्मी लोग होंगे उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन सबको जब छांट देंगे, जब उनको न्याय हो जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, आओ जिस चीज का अधिकारी तुम्हें बनाया गया था, जिस चीज के लिए तुम्हें रचा गया था, उस अनंत जीवन के लिए आओ, उसमें प्रवेश करो, उसके अधिकारी बन जाओ, इसमें प्रवेश कर लो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसका रीजन देखिए यहां पर क्या बताते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब वो जो धर्मी लोग होंगे, वो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे, जिनका न्याय हो गया होगा, जो दाहिनी ओर खड़े होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह को उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, कब खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा तुझे कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह देखा और तुझसे मिलने आए। प्रभु यीशु मसीह से जब वो लोग पूछेंगे न्याय के दिन, कहेंगे कि ये सारी चीजें हमने आपके साथ नहीं की थी, आप कब आए थे, हमने कब किया था, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि हमने
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने अपने, जैसा मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और उस हर एक नीडी व्यक्ति को, उस हर एक जरूरतमंद व्यक्ति को, उस हर एक जरूरतमंद भाई को तुमने उसकी सुधि ली, उसके साथ किया, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसको खाने को दिया, उसको कपड़े पहनाए, उसकी सेवा की, उसकी हालचाल लिए, उसको तुमने अकेला नहीं छोड़ दिया, अपने जैसा प्रेम किया। उसके दुख में तुम दुखित हुए, उसके शोक में तुम शोकित हुए, उसके लिए तुम ढांढस बन गए, उसके कंधे पे तुमने हाथ रखा। तो ये सारी चीजें तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ, यानी अपने अपने भाइयों के साथ, इन मनुष्यों के साथ की, तो इसका मतलब यह है कि तुमने ये सारी चीजें मेरे साथ की। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी आज्ञाओं पे चलते हैं, देखिए जैसा हमने यूहन्ना के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 15वें वचन से लेकर के 20वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे कहा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, वो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह 20वें वचन में कहते हैं कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है, और मैं उससे प्रेम करता हूं, और जिससे मैं प्रेम करता हूं उससे मेरा पिता प्रेम करता है, और हम दोनों उसके पास आते हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अंगीकार तुम्हें करना है, मुझ पर विश्वास करना है, निसंदेह तुम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाओगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है, तुम्हें उन सारी आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करना है जो मैंने तुम्हें सिखाई है, क्योंकि उसी के अनुसार तुम अंत तक धीरज धरे रहोगे। तुम अंत तक धीरज धरने के द्वारा ही उस अनंत जीवन के उद्धार में भी प्रवेश करने पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो अपने छोटे से छोटे भाइयों के साथ जो भलाई के कार्य करते हो, तो तुम उन मनुष्यों के साथ नहीं वरन मेरे साथ करते हो। और यही बात जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की दो प्रमुख आज्ञाएं थी कि तुम पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखो, और उसके ही समान दूसरी आज्ञा भी यह थी कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो परमेश्वर से प्रेम रखने को, परमेश्वर से प्रेम जताने के विषय में जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि तुम अपने प्रेम को प्रकट कैसे कर सकते हो, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन छोटे से छोटे भाइयों में से जो जरूरतमंद है, जो नीडी है, इनके साथ वो भलाई के कार्य करके तुम अपने प्रेम को परमेश्वर से प्रकट कर सकते हो। तुम अपने प्रेम को फिजिकली रूप से परमेश्वर को दिखा सकते हो। तब यह 41वें वचन में कहता है, तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उसे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी? वही बात जो धर्मी लोगों ने कही, वही बात वो लोग जिन्होंने ऐसा नहीं किया था वो कहें, उससे प्रभु यीशु से कहेंगे। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। और 46वां वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वचन, या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग भले ही मुझ पे विश्वास करते हैं, मेरा अंगीकार करते हैं, भले ही मैंने उनको उनका उद्धार निश्चित कर दिया, भले ही मैंने उनको अनंत जीवन के लिए लिख लिया, लेकिन उन्हें अपने उद्धार को साबित करना होगा। उन्हें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करके अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण सिद्ध करना होगा, तब तुम धर्मी कहलाओगे। ये अब तुम भले ही तुम उन चीजों से, जो व्यवस्था की जो गूढ़ बातें थी उससे छूट गए, जो व्यवस्था की विधि विधान, पर्वों का पालन करना या किसी कार्य को करना या किसी पर्व को मनाना, इन सब चीजों से तुम छूट गए, लेकिन तुम्हारा चाल चलन मेरे जैसा होना चाहिए। जो आज्ञाएं, भले ही तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे कार्यों से नहीं दिखाई देगी, लेकिन तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे भलाई से दिखाई देगी, तुम्हारी बातों से दिखाई देगी, क्योंकि अगर तुमने मुझे ग्रहण कर लिया है तो मेरे जैसा मन भी ग्रहण करोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मन में दीन और नम्र हूं। तो यदि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम ग्रहण करते तो हम भी मन में दीन और नम्र हो जाते हैं, और उस आज्ञाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई है उन पर चल करके हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाते हैं।
और यही बात हमें पौलुस ने भी हमें बताई है जब हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वें वचन को। और यही वचन हमारी मिनिस्ट्री का एक सबसे बड़ा एम है, हम इसी के ऊपर चलते हैं। ये जो प्रभु यीशु यहां जो पौलुस ने कहा है 15वें वचन में, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वें वचन में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो यहां पौलुस भी कह रहे हैं कि जब तुम वचन को जानो, जब तुम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जानो, उनको सत्य रीति से काम में लाओ, उन्हें सत्य तरीके से काम में लाओ, जैसा वचन जो कहता है उसको वैसा ही समझ करके अपने जीवन में लागू करो। तो हम यहां वचन को समझे, कौन सा वचन हमसे क्या कहता है, कौन सा वचन हमें क्या हुक्म देता है, कौन सा वचन हमें कौन सा अनुग्रह देता है, कौन सा वचन हमें उद्धार देता है, ये सारी चीजों को डिवाइड करें। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है राइटली डिवाइड, मतलब हम इन्हें अच्छी तरह से इनको सत्य को क्या करें, ठीक रीति से अपने जीवन में काम में लाएं और परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करते रहें। यानी हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करने वाला, अपने आप को ऐसा ठहराने का प्रयत्न करते रहे, ऐसी कोशिश करते रहे कि हम हमारे जीवन में हम वो हर एक कार्य करें जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य या उसके चाहने योग्य या उसके भाने योग्य है, जो परमेश्वर को पसंद है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने जो यहां पर न्याय की प्रक्रिया में कहा है कि ये लोग जो आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, भले ही वो अंगीकार किए हो, चाहे वो कुछ भी हो, इसका मतलब अगर उन्होंने आज्ञाओं पे नहीं चला है तो इसका मतलब उन्होंने सही और सच्चे रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार नहीं किया है। उसे अपना उद्धारकर्ता तो मान लिया है, लेकिन उसको सिर्फ अपने फायदे के लिए उद्धारकर्ता मान लिया, लेकिन उसकी सिखाई बातों पर अपने जीवन को नहीं बदला, नई सृष्टि नहीं बने। जैसा कि हमें वचन बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो जिस प्रकार से उसने वो हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही हम भी अपने पुराने मनुष्य तत्व को, अपने पुराने सारे चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के साथ दफन कर देते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के साथ तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही हम भी नई सृष्टि बनके नए चाल चलन के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठते हैं। तो यहां पर जो हमने प्रभु यीशु मसीह का जो कहना है वो यही है कि तुम अपने जीवन को जो मैंने तुम्हें जो बातें सिखाई हैं उसके अनुसार तुम्हें चलना है। क्योंकि देखिए न्याय सबका होगा। बहुत से लोग कहते हैं न्याय जो प्रभु के जो लोग होंगे, जो मसीही विश्वासी होंगे, उनका न्याय नहीं होगा। तो देखिए मैं बता दूं कि हाँ, शायद उनका न्याय ना हो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को पूरी तरह से निष्पाप करके जिया हो, जिन्होंने पूरी तरह से अंत तक धीरज धरा हो, जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को नया जब बन गए, वो उन्होंने किसी भी रीति से अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया हो, परमेश्वर के विरोध में कोई भी कार्य नहीं किया हो, निस्संदेह वो उस उद्धार को उसी घड़ी वो प्राप्त कर गए, तो उनके न्याय करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है जो ये देखा जाए कि ये गलत है या सही है। फिर तो उनका न्याय नहीं होगा। तो सही मायने में जो उद्धार पाए हुए लोग होंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सही मायने में ग्रहण किया होगा और अंतिम सांस तक धीरजवंत और अंतिम सांस तक धीरज रख करके अपने उद्धार को बचाए रखा होगा, उसका न्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो मसीही विश्वासी हो, चाहे वो अन्य लोग हो, चाहे जाति जाति के लोग हो, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के विरोध में भी रखा और परमेश्वर के विरोध में भी कार्य किया, तो उन सब का न्याय किया जाएगा। और न्याय की प्रक्रिया होगी जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में से अपनी महिमा में आएंगे, जब वो अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, तो वो भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाहिनी ओर कर देंगे। और इस प्रकार से जिसके पास जैसा प्रतिफल होगा, उसके पास वैसा ही उसको क्या दे दिया जाएगा, उसको उसका प्रतिफल दे दिया जाएगा। जो दोषी होंगे उन्हें गंधक की झील में डाला जाएगा, और जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा, प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, उसको फिर अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के साथ रखा जाएगा। और वहां वो परमेश्वर के साथ रहेंगे, जहां ना रोना होगा, ना दांत पीसना, जहां आनंद और हमेशा परमेश्वर की सहभागिता होगी। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे तरीके से यह बता दिया है कि हम अपने चाल चलन को, हम अपने जीवन की चौकसी करें, हमेशा जागते रहे, क्योंकि न्याय का दिन भी होना है, सारी चीजें होनी है, प्रभु यीशु मसीह का लौट करके आना है। लेकिन अगर समय निकल गया, और बहुत से लोग सोचते ना कि अभी तो रैप्चर नहीं होना है, हाँ बेशक नहीं होगा, लेकिन मेरा और आपका रैप्चर तो तभी तक के लिए है जब तक हमारी आखिरी सांस हम नहीं लेते हैं। तो मैं तो अपना रैप्चर यही मानता हूं, ना जाने कब मैं पाप में फंसा हूं,
किस दिन मैं पाप में फंसा हूं और परमेश्वर के विरोध में मैं उसी दिन में हूं और उसी दिन मेरी मृत्यु आ जाए तो फिर तो मैं पाप की दशा में ही मर गया, तो फिर इसका मतलब मेरा रैप्चर नहीं हुआ। और अगर मैं परमेश्वर की ग्रहण योग्य कार्यों के साथ ही अगर मैंने अपनी आखिरी सांस ली और मैं हर एक दिन अपने आप को जांचता रहता हूं, तो इसका मतलब यह कि हमेशा अपने आप को जागृत करता रहता हूं, या आप अपने आप को जागृत करते रहते हैं, तो इसका मतलब यह कि अगर किसी भी दशा में मेरी और आपकी आखिरी सांस आ जाएगी तो इसका मतलब यह कि हम रैप्चर के योग्य हो जाएंगे। और पौलुस ने हमसे कहा है कि जो मसीह में पहले सो चुके हैं वो पहले उठाए जाएंगे। प्रभु जब दोबारा लौट के आएंगे तो पहले वो लोग उठाए जाएंगे जो मसीह में पहले सो गए हैं, फिर उसके बाद जो जिंदा बचे हुए लोग होंगे, जो प्रभु के ग्रहण योग्य होंगे, उनको उठाया जाएगा, उनका रैप्चर किया जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि ना जाने मेरी आखिरी सांस कब चली जाए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का लौट करके आना मुझे नहीं पता कि किस घड़ी कौन से दिन आएगा, वैसे ही मुझे अपनी मृत्यु और अपनी आखिरी सांस का भी नहीं पता कि ना जाने वो कौन सा दिन हो, ना जाने वो कौन सी घड़ी हो कि मुझे आखिरी सांस लेनी पड़ जाए। तो मेरे लिए तो वही रैप्चर है। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन को यह सोच करके आगे मत टालिए कि प्रभु तो अभी 100 साल बाद आएंगे कि 200 साल बाद आएंगे, बल्कि अपने जीवन को यह मान के चलिए कि जैसे प्रभु का आना अनिश्चित है, वैसे ही हमारी मृत्यु का भी आना अनिश्चित है। ना जाने कौन से रीति में हम अपनी मृत्यु को ग्रहण करेंगे। तो इसलिए प्रत्येक दिन जागृत रहें, अपनी कुप्पियों में तेल भर के रहें। जैसे वो कुंवारी जो लड़कियां हैं, उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भर के अपनी तैयारी रखी। जैसे उन तोड़ों को उन दासों ने लेन देन करके उन तोड़ों से और तोड़े कमाए, वैसे ही हम प्रभु की आज्ञाओं पर चल के उसके लिए आत्माओं को जीते, निरंतर अपने आप को उसके चाल चलन में बनाए रखें। और जैसे अभी न्याय की प्रक्रिया में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी आज्ञा को बड़े दृष्टांत के रूप बड़े विस्तार से बताया कि जो कोई भी अपने नीडी या जरूरतमंद लोगों के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है, उनके लिए सुधि रखता है, तो इसका मतलब सीधे वो उस मनुष्य के साथ या उस भाई के साथ ना करके वो परमेश्वर के साथ करता है। तो यहां पर हमें अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार ढालना होगा, नई सृष्टि बनना होगा, ताकि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने। जैसे 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 15वें वचन को मैंने आपको पढ़ाया, ये यहां पर अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ठहराने वाला बनाने का प्रयत्न करना है और सत्य के वचन को ठीक रीति से अपने जीवन में काम में लाना है। तो यहां पर हमने मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे 26वें अध्याय से अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।